ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह खामेनी के सफ़र आखिरत नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। ताज़ियती तक़रीबात की तैयारियां जारी, सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान और तुर्की के दौरे पर आज रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहीद आयतुल्लाह खामेनी की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। नए वज़ीर आज़म और वज़रा भी साथ जाएंगे। चेयरमैन सेनेट और गवर्नर के भी वफ़द के हमरा ईरान चले गए। शहीद सुप्रीम लीडर को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। जुलूस से जनाजा तेहरान से क़ुम जाएगा। ईरानी हुकूमत के मुताबिक 8 जुलाई को मुल्क भर में सोग मनाया जाएगा। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक आयतुल्लाह खामेनी की मैयत इराक के शहर नजफ और करबला में ले जाई जाएगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है आयतुल्लाह खामेनी की शहादत सफ़र का इख्तिताम नहीं बल्कि एक नए बाब का आगाज़ है। तेहरान ने तकरीबन हमारी तमाम बातों से इत्तेफाक कर लिया है। ईरान में 300% तक महंगाई है, हम कुछ माली मदद करेंगे। अमरीकी सदर का टीवी इंटरव्यू। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुंजमद असासों से अमरीकी ज़रूरी अजनास खरीदी जाएंगी। ईरान के साथ जो हुआ वो रिवायती मानों में जंग नहीं थी, मकसद तेहरान को जौहरी सलाहियत से महरूम करना था। अगर हम चाहें तो ईरान के बच जाने वाले मिसाइल भी तबाह कर सकते हैं। अमरीका और मशरक़ वस्ता के 12 ममालिक अब नए हरमज़ में बिला रुकावट तिजारत जारी रखने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इतफाक। मशरक़ वस्ता की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। अमरीकी सेंट्रल कमांड की क़यादत में बहरीन में 12 ममालिक के फौजी सरबराहान का इजलास। सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रेट कूपर ने कहा कि अमरीका मशरक़ वस्ता में दुनिया का सबसे जदीद और फाल फ़िज़ाई और मिसाइल दिफाई निज़ाम चला रहा है। आबने हरमुज़ का इंतज़ाम ईरान के इख्तियार में है, सेंटकॉम के नहीं। बहरीन में होने वाला फौजी इजलास खलीज फार्स में कानूनी निज़ाम या सिक्योरिटी कायम नहीं कर सकता। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी ने खबरदार कर दिया, अमरीका से एक बार फिर खित्ते से निकलने का मुतालिबा। बहरीन में सिक्योरिटी इजलास पर तनकीद करते हुए कहा कि खित्ते की सलामती उसी वक्त यकीनी होगी जब अमरीका मशरिक़ वस्ता में मुदाखलत ख़त्म करे। लाहौर में 2 गैर मुल्की खवातीन से मुबैना ज़्यादती और अगवा। दोनों खवातीन बाजियाब, 4 मुलजिम गिरफ्तार। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। पुलिस राय के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में एक आला हुकूमती शख्सियत का रिश्तेदार है। खवातीन के मुबैना अगवा, ज़्यादती और भारी तावान तलब करने का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खवातीन का ताल्लुक हॉलैंड और वेनेजुएला से है। वो अपने दोस्तों से मिलने पाकिस्तान आई थी। FIR में मुतासरा गैर मुल्की खवातीन ने मौक़िफ़ अपनाया कि 2025 में मोहम्मद रज़ा डार से मुलाकात हुई। वीज़ों का इंतज़ाम भी उसी ने किया। मुलजिम रज़ा डार समेत 5 अफराद ने हमें अगवा किया, ज़्यादती की और रकम का मुतालिबा करते रहे। पुलिस खवातीन का मेडिकल करवा रही है, जिसके बाद मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। SMW5 सबमरीन केबल में खराबी, इंटरनेट ट्रैफिक मुतासर। PTA का कहना है कि सूरत हाल की मुसलसल निगरानी जारी है। बाद सार्फिन को इंटरनेट सर्विस के म्यार में कमी का सामना हो सकता है। इंटरनेट ट्रैफिक मुतबादिल बैनुल अक़वामी रवाबित पर मुंतकिल की जा रही है। लाहौर में सानह कहना के बाद छत गिरने का तीसरा वाक़या। रायविंड की जिनाह कॉलोनी में मकान की छत गिरने से एक बच्ची जाम बहक, 3 अफराद जख्मी भी हुए। जाम बहक बच्ची की शनाख्त 10 साला हुमैरा के नाम से हुई। रेस्क्यू के मुताबिक बच्चे खेल रहे थे, अचानक छत गिर गई। छत TR गार्डर की बनी हुई थी। लाहौर के इलाके बागवानपुरा में निजी स्कूल के करीब ज़ेर तामीर मकान की छत ज़मींपों से एक बच्चा जाम बहक, 5 अफराद जख्मी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। निजी स्कूल के साथ घर की तामीर जारी थी कि लेंटर अचानक गिर गया। गली से गुजरने वाला बच्चा जाम बहक हो गया। FIR के मुताबिक नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल छत गिरने की वजह बना। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक करीब मौजूद स्कूल में बच्चों का समर कैंप गैर कानूनी तौर पर चलाया जा रहा था। समर कैंप के तमाम बच्चे महफूज रहे। वज़ीर आला मरियम नवाज का नोटिस, बच्चे के जाम बहक होने पर इजहार अफसोस, रिपोर्ट तलब। साने कहना में बच्चों की मौजूदगी में छत पर मिट्टी डलवाना इंतहाई गैर जिम्मेदारी करार। साने की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी गई। छत ज़्यादा मलबा डालने की वजह से गिरी। TR गार्डर की छत का कमज़ोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका। 14 बच्चे जाम बहक, 6 जख्मी हुए। कराची की पठाल कॉलोनी का एक और बच्चा HIV से मुतासरा बच्चे का 3 मुख्तलिफ किट्स पर HIV से टेस्ट
मस्बत आया। वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया, हमारा बच्चा वली का अस्पताल के डॉक्टर्स की मुबैना गफलत के बायस HIV से मुतासर हुआ। पठान कॉलोनी में अब तक 107 बच्चे HIV से मुतासर हो चुके। पठान कॉलोनी में HIV से मुतासरा बच्चों की अमवात 9 तक पहुँच चुकी। दूसरी तरफ सिंध हाई कोर्ट ने HIV वायरस फैलने की रिपोर्ट तलब कर ली। केस की समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी। फ्रीकैन से जवाब तलब। दरिया कुनहार के असली हीरोज को सलाम। दरिया में फंसने वाले अफराद को रेस्क्यू करने वालों की धूम। एक्सप्रेस न्यूज़ ने राफ्टिंग टीम को ढूंढ निकाला। मज़हर इकबाल की सरबराही में आज़र खान, रोज़ी खान और आफ्ताब ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। बहादुर जवानों को अवाम का खिराज तहसीन। इंतजामिया का तारीफी इस्नाद देने का भी ऐलान। राफ्टिंग टीम के एहलकार ने एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया, जैसे ही गाड़ी दरिया में देखी फौरी जाकर रेस्क्यू किया। हमारी कोशिश थी कि गाड़ी चाहे डूब जाए लेकिन शहरियों को बचा लिया जाए। दरिया के पानी के शदीद बहाव की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। व्यूज़ की खातिर टिकटॉकर्स ने गाड़ी दरिया कुनहार में उतार दी थी। टिकटॉकर्स को गाड़ी दरिया में उतारने पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। इंतजामिया ने एक्शन लेते हुए हवालात की सैर करा दी। गाड़ी में सवार अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। अदालत ने मुलजिमों को जमानत पर रिहा कर दिया। सयाहों को रेस्क्यू करने वाली राफ्टिंग टीम से DG कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी की मुलाकात। मकामी अफराद की जानिब से टीम के एजाज़ में इशाइये का इनेकाद किया गया। अडयाला जेल में 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा गया। जेल काटी, जो देखा उसके बाद इस्लाहात की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जेल इस्लाहात पर कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जेल में मेरी शुगर डाउन हुई तो मदद के लिए कोई नहीं आया। ज़मीन पर गिरा गुड़ उठाकर खाया तो उसमें कांच के टुकड़े थे। मुझे जिस सेल में रखा गया उसके साथ कम उम्र बच्चों का सेल था। सेल से रोज़ बच्चों के चीखने की आवाज़ें आती थीं। समझ नहीं आती थी जाए नमाज कहाँ बिछाऊं। जिस पर गुजरती है वही जानता है। जेल जाकर एहसास हुआ कि कैदी क्या महसूस करता है। सहाफ़ी ने गैर रस्मी गुफ्तगू में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सवाल किया, क्या आपको लगता है आप दोबारा अदालतों का चक्कर लगेगा? मरियम नवाज ने जवाब दिया, लग तो रहा है। आपको लगता है कुछ अदालतों का चक्कर लगेगा आपका? थोड़ा साइड लग तो रहा है। जेल इस्लाहात का आगाज़ अडयाला जेल से होना चाहिए। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है, जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा, बानी पीछाई का इलाज ज़ाती मुआलिजीन से कराया जाए। बानी पीछाई को फैमिली और बेटों से वीडियो लिंक पर बात कराई जाए। अडयाला जेल के बाहर मुलाकातियों के लिए इंतजार गाह बनाई जाए। जमहूरियत में जलसे की इजाज़त होती है। निज़ाम इंसाफ में बेहतरी महज फैसलों से नहीं बल्कि मौसर अमल दरामद से आएगी। निज़ाम इंसाफ में एहतसाब को यकीनी बनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी का जेल इस्लाहात पर कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, फौजदारी निज़ाम इंसाफ किसी भी मुआशरे के लिए बुनियादी अहमियत का हामिल होता है। तमाम मुतल्लिका अफराद फौजदारी निज़ाम इंसाफ पर भरपूर तवज्जो दें। जेलों में सेहत और पानी की सहूलियात नागुज़ीर करार। जेलों की हालत बेहतर बनाना आईनी तौर पर सूबों की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस का चारों वज़राए आला के हमरा फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा। बिलावल भुट्टो से PPP आज़ाद जम्मू कश्मीर की क़यादत की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा, आज़ाद जम्मू कश्मीर की इंतखाबी मुहिम के लिए हर ज़िले में जाऊंगा। कश्मीरी अवाम के मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी इनके साथ खड़ी है। इंतखाबी मुहिम में अवाम से राब्तों का अमल तेज़ किया जाए। सरदार तनवीर इलियास साथियों समेत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की अब्दुल अलीम खान से अहम मुलाकात। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ज़राअत चौधरी अली शान, साबिक वज़ीर सेहत अंसार अंसर अब्दाली, साबिक मुशीर सरदार इफ्तिखार रशीद भी IPP में शामिल। अब्दुल अलीम खान का सरदार तनवीर इलियास और उनके साथियों का खैर मकदम। PTI का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बायकॉट का फैसला। PTI की कोर कमेटी ने मुशावरत के बाद फैसला किया। PTI आज़ाद कश्मीर रहनुमाओं का कहना है, हम पार्टी क़यादत के फैसले के साथ हैं।
सवात कश्ती हादसे में जा बहक अफराद की नमाज जनाजा लाहौर में अदा। नमाज जनाजा में अहल खाना और अजीज़ व अकारीब की बड़ी तादाद में शिरकत। गुज़श्ता रोज़ कश्ती हादसे में एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जाँ बहक हुए थे। DHA लाहौर के रिहायशी थे। KP हुकूमत ने कश्ती हादसे पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। बरतानिया में बहादुर पाकिस्तानी शहरी के चर्चे। शुएब ने अपनी जान खतरे में डालकर मुजरिम को फरार होने से रोक लिया। पाकिस्तानी हीरो ने बरतानिया कस्बे सलाओ में मफरूर मुलजिम को दबोचा। पुलिस की आमद तक मुश्तबा शख्स को काबू किए रखा। शहरियों का जबरदस्त खिराज तहसीन। बरतानी पुलिस ने बहादुर पाकिस्तानी शहरी के इक़दाम को सराहा। जुर्रत व बहादुरी के मुमकिन बड़े हादसे को टाल दिया। पेरिस में एयर कंडीशनर और पंखे नायाब। पेरिस में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। एयर कंडीशनर्स और पंखे भी कम पड़ने लगे। कुछ शहरी एक दूसरे से एयर कंडीशनर छीनते दिखाई दिए। जनूबी फ्रांस के कई जंगलात में शदीद गर्मी के बाइस आग भड़क उठी। 1200 से जायद एकड़ से जायद रकबा जल चुका। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के कैफे में धमाका। 6 अफराद जाँ बहक 22 जख्मी। शामी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक डिवाइस के जरिए पैलेस ऑफ जस्ट के करीब कैफे में धमाका हुआ।